बात आती है कि आपको कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। ये सबसे बड़ा डाउट आ रहा था स्टूडेंट्स को। कोई फायदा नहीं होने वाला आप रख भी देंगे तो, क्योंकि आईसीआर को आपकी काउंसलिंग करानी है, सीयूईटी को नहीं। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एडीआरआई करनाल। एंड आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि आपके आईसीआर के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार मेरे से पूछ रहे थे कि क्या आईसीआर के एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने शुरू हो गए हैं या फिर फॉर्म फिल कब होंगे। तो मैंने इस पर 3-4 वीडियो पहले ही बना दिए हैं कि आपके जो आईसीआर 2023 के फॉर्म हैं इस बार अलग से नहीं भरे जाएंगे, सीयूईटी के अंडर ही आपके आईसीआर के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। और आपको पता होगा कि सीयूईटी के फॉर्म जो है 9 फरवरी से 12 मार्च तक भरे जाएंगे, यानी कि अभी आईसीआर वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत कम टाइम है अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा हो। और अगर आपको अभी भी डाउट है कि आईसीआर का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप कंफर्म हो जाइएगा कि आईसीआर का एप्लीकेशन फॉर्म अलग से नहीं आएगा, सीयूईटी के थ्रू ही आपको भरना पड़ेगा। तो अगर आपने सीयूईटी का फॉर्म भर दिया है और आईसीआर को नहीं इंक्लूड किया था तो आप करेक्शन विंडो का इंतजार कीजिएगा, एंड जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तब आप आईसीआर को अलग से ऐड कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने आईसीआर का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है तो सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो उसके लिए यूट्यूब पर आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एप्लीकेशन फॉर्म का ही एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोग्राम सिलेक्शन। तो मैं उसी के बारे में बता देता हूँ। ये जो पार्ट है ये एप्लीकेशन फॉर्म का ही पार्ट है, सबसे मेन पार्ट यही है। तो मेरे हिसाब से आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बाकी इसके पहले के जो स्टेप्स हैं वो आप इजीली अपने आप से भी कर लेंगे। स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डाउट इसी में हो रहे थे। ये जो सेक्शन है आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का है, अगर आप पर्टिकुलर आईसीआर के लिए सिलेक्ट कर रहे होंगे तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आ रहा होगा। अगर आपको आईसीआर के अलावा भी यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट करनी है सीयूईटी के थ्रू तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जब बात आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि पीसीएम वाले भी आईसीआर दे रहे होते हैं, पीसीबी वाले भी दे रहे होते हैं और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स भी दे रहे होते हैं। तो अब बात आती है कि उनको कौन सा कोर्स चूज करना है और यूनिवर्सिटी कौन सी चूज करनी है। सबसे पहले अगर आप आईसीआर के लिए ही देना चाहते हैं और सिर्फ आईसीआर ही देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ आईसीआर चूज करना होगा। आईसीआर को इसमें एक यूनिवर्सिटी की तरह दिखाया गया है, बट आईसीआर के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनको यहाँ नहीं लाया गया है। वो यूनिवर्सिटीज आपको तब देखने को मिलेंगी जब आपकी काउंसलिंग हो रही होगी। तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि हम सिर्फ आईसीआर को ही अलोकेट कर रहे हैं, जबकि आईसीआर के अंदर 70 यूनिवर्सिटीज हैं। तो अगर आपने आईसीआर को अलोकेट कर दिया है तो इसका मतलब समझो कि आपने 70 यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ फिक्स कर दिया है। तो अब आपको यहाँ बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी आपको एक ही बार सेलेक्ट करनी है। अब बात आती है कि आपको कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। ये सबसे बड़ा डाउट आ रहा था स्टूडेंट्स को। तो देखो सीधे सीधे बात है, सीयूईटी का इन प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है। अगर आप सारे प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर देंगे तो सीयूईटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक भी प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे अच्छा तो ये होता है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोग्राम सेलेक्ट करो, क्योंकि बाकी बाद में चीज़ें देखी जाएंगी आपकी। सीयूईटी का सिर्फ यहाँ काम है एग्जाम कंडक्ट करवाना। आप जितने प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपका एग्जाम हो रहा होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बायो से थे और बोल रहे थे कि क्या हम बीटेक के कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ऑब्वियसली जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको बीटेक के कोर्सेज नहीं मिल रहे होंगे। अगर आपने आईसीआर का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ा हो तो वहाँ कोर्सेज की एलिजिबिलिटी होगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है उस कोर्स को सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, चाहे वो पीसीबी से हो, चाहे पीसीएम से हो, चाहे पीसीए से हो, चाहे एबीसी से हो। ये 4 कॉम्बिनेशन आपके एग्जाम में हो रहे होंगे। एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, पीसीए और एबीसी। लेकिन जो पीसीएम और पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं उनके पास सिर्फ एक ही ग्रुप का कॉम्बिनेशन रहेगा। पीसीबी वालों के लिए पीसीबी होगा और पीसीएम वालों के लिए पीसीएम होगा। पीसीएम वाले ना तो एबीसी चूज कर सकते हैं ना पीसीए चूज कर सकते हैं। इस बार इन्होंने क्लियरली शो किया हुआ है कि भैया अगर आप पीसीएम से हैं तो पीसीएम ही चूज कीजिएगा। अगर आप पीसीएम के अलावा कुछ चूज करते हैं तो भैया आपको काउंसलिंग में नहीं माना जाएगा। पिछली बार स्टूडेंट्स ने ऐसा किया था, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर बाद आई थी, इसलिए यूनिवर्सिटीज ने एडमिशन दिया था। लेकिन इस बार पहले ही इन्होंने सीधा सीधा लिख दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप पीसीएम से हैं तो पीसीएम ही चूज कीजिएगा। अगर आप कोई और सब्जेक्ट चूज करते हैं और किसी और सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हैं वो भी आईसीआर के लिए, तो उसको नहीं माना जाएगा। आईसीआर सिर्फ 3 डोमेन मेनली आपके एक्सेप्ट कर रही होगी। अगर आप मैथ्स से होंगे तो पीसीएम को एक्सेप्ट करेगी, अगर आप बायो से होंगे तो पीसीबी को एक्सेप्ट करेगी। ऑब्वियसली आप इनके अलावा सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन वो आईसीआर में नहीं गिने जाएंगे। आईसीआर में पीसीएम वालों के लिए पीसीएम गिना जाएगा, पीसीबी वालों के लिए पीसीबी गिना जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसको। जैसे ऑब्वियसली आपके पास 27 डोमेन है सीयूईटी में,
तो अगर आपको आईसीआर के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट करना है तो वहाँ आपको जनरल नॉलेज भी एज ए डोमेन चूज करना पड़ेगा। लेकिन जो आपकी मेन डोमेन है वो आईसीआर के लिए अगर आपको चूज करना है तो वो 3 है। लेकिन आईसीआर के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में आप दूसरे कोर्सेज भी चूज कर सकते हैं, उसका ऑप्शन आपके पास है। लेकिन उन कोर्सेज को फिर आईसीआर में नहीं गिना जाएगा, वो अलग चीज़ हो जाती है। तो अगर आपको पर्टिकुलर आईसीआर के लिए देखना है तो पीसीएम वाले पीसीएम, पीसीबी वाले पीसीबी और एबीसी वाले एबीसी या पीसीए चूज कर सकते हैं। उनके पास 2 ऑप्शन है क्योंकि उन्होंने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर भी होता है उनका और बायोलॉजी भी होता है। तो उनके पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो चारों को चूज कर सकते हैं और किन्हीं भी 3 में एग्जाम दे सकते हैं। चारों को चूज इन द सेंस कि आप पीसीए से भी दे सकते हैं या एबीसी से दे सकते हैं। आपको सिलेक्ट 3 ही करने होंगे, मतलब जो 3 सब्जेक्ट अच्छे होंगे उसको आईसीआर आपका गिन रहा होगा। बात आती है कि कोर्सेज की, तो अगर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो पीसीबी, पीसीएम, पीसीए, एबीसी किसी भी ग्रुप का स्टूडेंट कर सकता है। सेम बीएससी हॉर्टिकल्चर का है तो आप बीएससी एग्रीकल्चर किसी भी ग्रुप के स्टूडेंट हो, लेकिन आप बीएससी एग्रीकल्चर को ऐड कर सकते हैं। बीएससी हॉर्टिकल्चर को भी सभी ग्रुप के स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है बीएफएससी की, तो बीएफएससी को पीसीएम ग्रुप का स्टूडेंट ऐड कर भी लेगा लेकिन वो एलिजिबल नहीं होगा। आप ऐड कर सकते हो, मैं तो कहूँगा कि आप 11 के 11 कोर्सेस ऐड कर दो उस टाइम जब आप फॉर्म भर रहे होंगे। लाइक इधर आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, आप सारे ऑप्शन ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपकी काउंसलिंग होगी तो इस तरीके से काउंसलिंग हो रही होगी कि बीएफएससी में सिर्फ पीसीबी, पीसीए और एबीसी के स्टूडेंट्स को ही एलिजिबल रखा जाएगा। मतलब आप यहाँ कुछ भी ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपकी काउंसलिंग आईसीआर करवाएगा तो वो ये सारी चीज़ें देख रहा होगा। तो मतलब बीएफएससी आप भले यहाँ अभी सिलेक्ट कर रहे होंगे लेकिन आपको गिना जाएगा इसके थ्रू। तो बीएफएससी में पीसीएम वाले को नहीं मिलेगा, आप सिलेक्ट करो या नहीं करो। तो अगर आप बीएफएससी सिलेक्ट नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीसीएम वाले स्टूडेंट। लेकिन पीसीबी, पीसीए, एबीसी के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं तो वो बीएफएससी को ऐड कर सकते हैं। कर सकते क्या, करना ही है। तो सबसे अच्छा है कि यहाँ से एलिजिबिलिटी देखिएगा कि कौन कौन से ग्रुप के स्टूडेंट्स कौन कौन से कोर्सेज में एलिजिबल हैं, वो इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। या फिर 11 के 11 ऐड कर दो, बाकी उनको देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। यानी कि आप बायो से हैं तो ऑब्वियसली बीटेक आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास उन्होंने ऑप्शन दिया है तो आप ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो इसके हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। लाइक पीसीएम वाला स्टूडेंट बीएफएससी ऐड करेगा तो कोई फायदा नहीं, चाहे तो छोड़ सकता है क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है इस चीज़ के लिए। और सेम बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री के लिए है, ये पीसीएम वाला फॉरेस्ट्री के लिए भी एलिजिबल नहीं है। तो अगर इस कोर्स को वो ऐड करता है या नहीं करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे सारे कोर्स ऐड नहीं करने हैं, मुझे वही कोर्स ऐड करने हैं जिनमें मैं एलिजिबल हूं, तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप सारे कोर्स ऐड करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और सेम वही है कि बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस में एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप एग्रीकल्चर से एग्जाम देने वाले हैं तो आप कम्युनिटी साइंस को मत रखिएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला आप रख भी देंगे तो, क्योंकि आईसीआर को आपकी काउंसलिंग करानी है, सीयूईटी को नहीं। और फिर बात आती है फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, तो इसमें भी एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। अगर वो इसे ना भी रखे तो कोई बात नहीं, अगर रख दे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। सेम उसी की तरह आपका बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर है, सेरिकल्चर में पीसी व पीसीएम वाले स्टूडेंट्स ही आ सकते हैं, या फिर पीसीएम भी, जिनके पास चारों कोर्सेस हैं उनके लिए तो सारी चीज़ें खुली हैं, जो बायो और मैथ वाले दोनों के लिए। लेकिन डिपेंड करता है कि आप एग्जाम किन सब्जेक्ट्स के थ्रू दे रहे हैं आप, क्योंकि आपके पास डोमेन 3 ही होंगे, या तो आप पीसीबी चूज कर सकते हैं या पीसीएम चूज कर सकते हैं। तो सेरिकल्चर में भी एग्रीकल्चर वाले नहीं आ सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, वरना भर देंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। मेरी आई होप कि आप मेरी बातें समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बीटेक के कोर्सेज में तो सिर्फ पीसीएम वाले ही एलिजिबल होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बायो वालों को बीटेक के कोर्सेज चूज करने चाहिए, सिवाय बायोटेक्नोलॉजी के। बायोटेक्नोलॉजी बीटेक वाले कर सकते हैं, लेकिन अदर बीटेक के कोर्सेज आप बायो वाले नहीं कर सकते। तो क्यों ही चूज करना जब आप एलिजिबल ही नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है। लाइक डेयरी टेक्नोलॉजी सिर्फ पीसीएम वाले ही दे सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सिर्फ पीसीएम वाले दे सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी सिर्फ पीसीएम वाले दे सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में पीसीएम और पीसीबी दोनों दे सकते हैं। तो इस तरीके से देखो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं। तो आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो सेम वही है, अगर आप बायो से हैं तो बायो वाले कोर्सेज चूज कीजिएगा मेरे हिसाब से। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 11 के 11 चूज करने हैं तो कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से। जब आपके पास ऑप्शन है तो कर दो। बाकी काउंसलिंग आपकी आईसीआर करवाएगा तो आपको उन्हीं कोर्सेज में काउंसलिंग के लिए ऑफर किया जाएगा जिनमें आप एलिजिबल होंगे। तो आप ऐड करेंगे या नहीं करेंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 11 के 11 ऐड कर दीजिए या फिर आप छांट कर ऐड कर दीजिए, क्योंकि अब बीसीबी वालों को तो बीटेक नहीं मिलेगी ना, तो क्यों बीटेक के कोर्स ऐड करना। तो ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मुझे लगता है कि अब आपको डाउट नहीं हो रहा होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपको आईसीआर के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटी चूज करनी है तो आप उनके लिए अलग से कोर्सेज चूज कर सकते हैं।
फिर बात आती है कोर्सेज की, तो आपके पास देखो सिर्फ 3 डोमेन चूज करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप बाकी कोर्सेज के लिए सब्जेक्ट्स अलग से चूज कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आईसीआर के अलावा भी किन्हीं यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरना है या नहीं भरना। अगर वो भरना है तो उसके लिए आप अलग से यूनिवर्सिटीज और अपने कोर्सेज चूज कर लीजिएगा। आई होप आपको आईसीआर के लिए तो जो डाउट थे वो खत्म हो गए होंगे। तो देखो वही है सेम कि जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके थ्रू बताया है, इसके थ्रू आप अपने कोर्सेज सेलेक्ट करें तो मेरे हिसाब से सही रहेगा। बाकी आप अगर सारे भी सिलेक्ट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डाउट नहीं रहना है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। आई होप कि आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो देखो आईसीआर ही आपकी काउंसलिंग कर रहा होगा, सीयूईटी सिर्फ एग्जाम ले रहा है, यानी कि इसको एग्जाम लेकर आपका रिजल्ट आईसीआर को पकड़ाना है, वो आपकी रैंक बनाएगा एंड वही आपकी काउंसलिंग करवा रहा होगा। तो सिर्फ एग्जाम दे लो, बाकी अगर आईसीआर के अलावा कुछ और करना है तो उसके हिसाब से भी आपके पास यहाँ सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करो, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो एंड उसके हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट में डोमेन में भी वहाँ सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको 3 ही सब्जेक्ट ऐड करने हैं, उसके अलावा भी आप सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं एंड वो पर्टिकुलरली दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन आईसीआर सिर्फ आपके 3 सब्जेक्ट ही देख रहा होगा। इस तरीके से आपके सीयूईटी के एग्जाम का रिजल्ट बनता है एंड उसके बाद आगे की काउंसलिंग होती है। तो आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर किसी को कोई डाउट फिर भी होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप जब मर्जी चाहें वहां आकर कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी हेल्प कर रहे होंगे। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो नीचे हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स की सारी लिंक दी गई हैं, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं भी आप हमसे कनेक्ट होकर अपने डाउट पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उनकी रिप्लाई दे पा रहे होंगे। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के चलते हैं, बाय, टेक केयर।